आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोग। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम की सीरीज क्राइम टाइम। जहां अभी राजा रघुवंशी को न्याय भी नहीं मिला था, एक और सनसनीखेज मामले ने अपना ध्यान खींचा। एक और न्याय की लड़ाई शुरू हो चुकी है, जहां राजा रघुवंशी की हत्या करने वाली उसकी पत्नी अभी सलाखों से बाहर आ गई है। एक और मंगेतर ने अपने ही होने वाले पति की हत्या कर दी। ये मामला महाराष्ट्र के पुणे का है, जहां केतन अग्रवाल की हत्या उसी की मंगेतर ने कर दी। 400 फीट गहरी खाई में उसे फेंक दिया और इस मामले को हादसे का बताने के लिए उसने सारी तैयारियां करनी थी। परिवार की पसंद से एक मसाला कारोबारी से केतन के माता पिता ने मसाला कारोबारी की बेटी से केतन के पिता ने उसकी शादी तय की थी। इस नवंबर में दोनों की शादी थी। नवंबर की शादी के लिए करोड़ों का खर्चा, सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका था। वहीं आपको बता दें कि किस तरह से शादी से पहले ही सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या का भी मामला तय कर लिया था। उसने लोहगढ़ की खाड़ी से 400 फीट ऊंची से केतन को नीचे फेंक दिया और बताया कि वो हादसे का शिकार हो गया। जांच हुई तो दोनों गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड सिया और चेतन ने कबूल किया कि उन्होंने उसकी हत्या की है। अब परिवार न्याय मांग रहा है। जहां राजा रघुवंशी का परिवार न्याय के लिए तड़प रहा है, एक और परिवार खड़ा है न्याय के दहलीज पर अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए। बहुत से युवाओं का सपना है शादी का, लेकिन सतर्क हो जाइए, ये शादी कहीं आपके जीवन की लीला ही समाप्त न कर दे। नजर डालते हैं कि केतन की फैमिली का क्या कहना है, उनकी मां का बयान, उनके पिता के दर्द के आंसू इस सीरीज में आपको सुनने को मिलेंगे। महाराष्ट्र पुणे में सोनम रघुवंशी जैसा एक और केस, बिजनेसमैन की बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर को 400 फीट गहरी खाई से फेंक दिया। दोनों की शादी नवंबर में होनी थी। पुणे में इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड से मिलती जुलती वारदात सामने आई है, जहां 26 साल के केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने केतन को लोहगढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। केतन 18 जून को अपने मंगेतर सिया के साथ पुणे के लोहगढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए गए थे। बाद में उनका शव खाई में मिला। केतन पुणे जिले के रहने वाले थे। परिवार रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर थे। वहीं सिया मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल नवंबर में राजस्थान के एक पैलेस में दोनों की शादी होनी थी। आपको बताएं कि ये शादी शाही थी, तैयारियां शुरू हो चुकी थी। उससे पहले ही केतन की मौत हो गई। को सिया के शूज़ नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट। फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए, क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे। उसमें इनको बेल हो गई कर गई तो ये तो वापस किसी ना किसी का किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। तो पहले 31 मई को लोहगढ़ फोर्ट गए घूमने के लिए। उसके बाद इमीडिएटली उसने बोला कि हमको 5 को भी जाना है, 5 जून को भी जाना है। तो 5 जून के लिए हमने इनकार कर दिया कि जब 31 को जाके आए तो रोज रोज वहां क्या काम है। लेकिन उसने बहुत जिद की कि नहीं मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। लेकिन फिर किसी वजह से वो जा नहीं पाए। फिर वो लोग जा रहे थे 6 तारीख को शाम को बाली। जाते समय 4 लोग एक साथ जा रहे थे। सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट चोरी हो गया, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाए। एयरपोर्ट से वो रिटर्न आ गए। रिटर्न आने के बाद हमें ये समझ में नहीं आया कि एक ही बैग में जब सब चीजें रखी हुई थी, बाकी सब करेंसी, क्रेडिट कार्ड्स, बाकी के पासपोर्ट अवेलेबल हैं, और एक ही पासपोर्ट कैसे चोरी हो सकता है। बट उसको अब ऐसा लग रहा है कि उस वक्त उसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया। ऐसा लगा जैसे कैब ड्राइवर ने निकाल लिया होगा, कहीं गिर गया होगा। उसके बाद फिर वापस से उसने जिद की कि उसको
जाना है लोहगढ़ किला। तो हमारे को ये समझ में नहीं आ रहा है क्यों जाना है। लेकिन बाली कैंसिल होने के बाद, पहले भी ये कैंसिल होने के बाद फिर ये 14th को गए। अगर उसको शादी नहीं करनी थी तो सीधा उसने उसके माँ बाप को या हमको किसी चीज से इनकार कर देते, या जिस लड़के के साथ उसका जो भी अफेयर चल रहा है कहीं से भी एक फोटो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा, और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। 14th को मुझे कल वहां पता चला कि उसने खुद ने उसको धक्का मारा, जिसकी वजह से केतन पीछे सरक गया और पीछे एक पेड़ था, पेड़ का सहारा लेके वो बच गया। बचने के बाद उसने इमीडिएटली नाटक किया कि सांप आ गया और मैंने तेरे को बचा लिया। तो उस वक्त उसके ध्यान में नहीं आया कि इसने मेरे को धक्का मारा था गिराने के लिए, लेकिन अभी सांप का बहाना कर रही है। फिर इमीडिएटली उसने फिर बोला 18 तारीख को मेरे को फिर लोहगढ़ जाना है, जबकि 19 तारीख को उसका बर्थडे था, महाबलेश्वर में हम सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन उसने बोला नहीं, मेरे दोस्त कुछ मेरी पार्टी रखना चाहते हैं, कुछ लड़के लड़कियां हैं। केतन को उसने ऐसा कन्विंस किया कि कुछ भी कर, अपन बर्थडे बैश अपने को वहां करना है। उसने फिर उसके केतन के मम्मी को भी रात को फोन किया वीडियो कॉलिंग पे कि आप समझाओ कि हमको जाना है वहां पे। तो उसके हिसाब से फिर हमने बोला कोई बात नहीं, चलो बर्थडे है तो जाके आ जाएंगे।